अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सीखिए। मैं हूं मोहम्मद अली। आज मैं आप लोगों को कोरल ड्रा के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मेन्यू के बारे में बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है? सिंपली आप अपने कैनवस या अपने डॉक्यूमेंट में कोई फाइल या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अगर इंपोर्ट करके लाना चाहते हैं, तो आप इंपोर्ट की ऑप्शन यूज़ करके वो डॉक्यूमेंट अपने कैनवस पे ला सकेंगे। इसी तरह से अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में से कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या इवन कि आप अपनी पूरा डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो एक्सपोर्ट की ऑप्शन यूज़ करके आप वो एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए आप अपनी फ़ाइल में जाएँगे, यहाँ पे आपको 2 टैब्स मिलेंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के। तो इंपोर्ट के लिए इसके सामने इसकी शार्ट कमांड कंट्रोल+I और एक्सपोर्ट के लिए इसके सामने इसकी शार्ट कमांड कंट्रोल+E भी दी हुई है। अगर आप शार्ट कमांड से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप ये शार्ट कमांड्स यूज़ करेंगे, या फिर अगर आप अपनी फ़ाइल में आकर इन ऑप्शन से, इन टैब से अगर अपनी कोई चीज़ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप इधर से भी कर सकेंगे। या फिर स्टैंडर्ड बार में इस जगह पर अगर आप आकर देखें, तो आपको यहाँ पे 2 बटन मिलेंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप अपनी फ़ाइल में अपने कैनवस पे कोई चीज़ इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट कर सकेंगे। सो अपने कैनवस पे कोई चीज़ इंपोर्ट करने के लिए मैं सिंपली फ़ाइल में जाऊँगा, इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा, तो मेरे सामने इंपोर्ट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा, जिसमें से मैं अपनी कोई भी फ़ाइल सेलेक्ट करके इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा, तो वो फ़ाइल मेरे डॉक्यूमेंट में इंपोर्ट हो जाएगी। या फिर मैं अपने स्टैंडर्ड बार में जाऊँगा, इस बटन पे क्लिक करूँगा, तो इंपोर्ट का वही डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ जाएगा, जिसमें से मैं अपनी फ़ाइल चूज़ करके इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा, तो वो फ़ाइल मेरे कैनवस पे आ जाएगी। सो मैं सिंपली इंपोर्ट करने के लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+I का बटन प्रेस कर रहा हूँ। इंपोर्ट का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आया है। ये मेरे पास चंद फाइल्स पड़ी हुई हैं। इधर में से अगर मैं कोई फ़ाइल इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं फ़ाइल पे क्लिक करूँगा, देन इंपोर्ट कर दूँगा या फिर फ़ाइल पे डबल क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा, मेरे माउस के साथ इस तरह का एक ड्रैग इंडिकेटर आ जाएगा। मैं एक जगह पे एक बटन को प्रेस करके नीचे वाली साइड पे ड्रैग करूँगा, तो जितने एरिया में मैं ड्रैग करूँगा, इतने एरिया में मेरी फ़ाइल इंपोर्ट हो जाएगी। ड्रैग का एक वर्ड जब-जब मैं यूज़ करूँगा, इसका मतलब ये है कि मैं एक पॉइंट पे अपने माउस का जो लेफ्ट बटन है, उसको प्रेस करके दूसरे नीचे वाली साइड पे खींच रहा हूँ या फिर ऊपर वाली साइड पे खींच रहा हूँ। इस तरह से मेरा माउस ड्रैग होगा। इस तरह से मैंने अपनी फ़ाइल को अपने कैनवस पे इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आप कोरल ड्रा में कौन-कौन सी फ़ाइल्स इंपोर्ट कर सकते हैं, या कौन-कौन सी फ़ाइल्स को कोरल ड्रा इंपोर्ट के लिए सपोर्ट करता है। सो कोरल ड्रा के जो सपोर्टेड फ़ाइल फॉर्मेट्स हैं, वो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर अगर आप इंपोर्ट वाले डायलॉग बॉक्स में इस जगह पर आकर क्लिक करें, तो यहाँ पे कोरल ड्रा के सपोर्टेड फॉर्मेट आपको मिल जाएँगे, जिनमें से ये जो फ़ाइल्स आपको मिलेंगी, ये आप अपने कैनवस पे इंपोर्ट कर सकेंगे, लाइक पीएनजी, सीडीआर, पीडीएफ, एडोब इलस्ट्रेटर, जेपीईजी। सो इस तरह की जितनी भी फाइल, जो भी एक्सटेंशन आपके यहाँ पे मिलेंगी, ये आप अपने कोरल ड्रा में इंपोर्ट कर सकेंगे। तो अभी हमने अपने कैनवस पे ये वाली फाइल इंपोर्ट की। इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाऊं, तो ये पीएनजी फाइल है। सो हम अपने कैनवस पे पीएनजी, पीडीएफ, सीएमएक्स, सीडीआर, इस तरह से मल्टीपल फाइल्स अपने कैनवस पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ये फ़ाइल हमने जब इंपोर्ट की थी, तो हमने ड्रैग करके इंपोर्ट की थी। सो अगर आप ड्रैग नहीं करना चाहते, तो सिंपल आप अपनी फ़ाइल पे डबल क्लिक करें। आपको इस तरह का कर्सर के साथ एक इंडिकेटर मिलेगा। आप अपने कैनवस पे सिंपल अगर क्लिक कर देंगे, तो फ़ाइल आपकी ओरिजिनल साइज़ में इंपोर्ट होके आ जाएगी। सो बाद में भी आप इसको रीसाइज़ बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने कैनवस पे पीडीएफ फाइल इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप पीडीएफ वाली फाइल पे क्लिक करेंगे, तो ये आपको एक डायलॉग बॉक्स देगा इंपोर्ट पीडीएफ का। इसमें जो फ़ॉन्ट यूज़ हुए हैं, अगर आप उनको एज़ ए टेक्स्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आप उनको कर्व करके इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो कर्व्स पे क्लिक कर देंगे। सो मैं अपने फ़ॉन्ट्स को इंपोर्ट करने के बाद एडिट करना चाहता हूँ। जब मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, तो मेरी पीडीएफ के अंदर जो फ़ॉन्ट्स होंगे, वो एडिटेबल होंगे। सो मैं टेक्स्ट पे क्लिक करके ओके करूँगा, देन मेरे कर्सर के साथ ही इस तरह का ड्रैग इंडिकेटर आएगा। मैं इस तरह से ड्रैग करके अपनी फ़ाइल अपने कैनवस पे ले आऊँगा। सो इस जगह पर अगर आप देखें, तो ये हमारे पास फ़ॉन्ट्स हैं। जब हमने फ़ाइल इंपोर्ट की थी, तो हमने टेक्स्ट वाले बटन पे चेक लगाया था। अब अगर मैं इस पे डबल क्लिक करूँ, तो ये मेरे पास एडिटेबल फ़ॉन्ट्स हैं, तो मैं अब इनको एडिट भी कर सकूँगा। दोबारा देखिए, मैं अपनी पीडीएफ फाइल इंपोर्ट करते वक़्त अगर टेक्स्ट वाले बटन के बजाय कर्व्स वाले बटन पे क्लिक कर दूँगा, देन मैं इंपोर्ट करूँगा,
तो फिर मैं अपनी इस टेक्स्ट में चेंजिंग नहीं कर सकूँगा, ये मेरे फ़ॉन्ट्स कर्व होके आएँगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, अगर हमारे पास पीडीएफ फाइल में मल्टीपल पेजेज़ हैं, तो उसको किस तरह से हम इम्पोर्ट करेंगे। सो ये मेरे पास पीडीएफ फाइल है जिसमें मल्टीपल पेजेज़ हैं, इस पे मैं क्लिक करूँगा, देन इम्पोर्ट पे क्लिक करूँगा, तो ये मुझे बताएगा कि आपकी फ़ाइल में 3 पेजेज़ हैं, आप इनको टेक्स्ट पे लेकर आना चाहते हैं या फिर कर्व्स में लेके आना चाहते हैं। तो मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और तीनों पेजेज़ अगर मैं इम्पोर्ट करना चाहता हूँ, तो इसी तरह से मैं इसमें कोई भी चीज़ चेंज नहीं करूँगा, ओके पे क्लिक कर दूँगा। तो आप देख सकेंगे जैसे ही फाइल इम्पोर्ट होके आएगी, ड्रैग वाला इंडिकेटर मेरे माउस के साथ आ जाएगा। मैं सिंपल अपने कीबोर्ड से स्पेस बार वाला बटन प्रेस कर रहा हूँ। जब मैं स्पेस बार वाला बटन प्रेस करूँगा, तो जो मेरी फाइल इम्पोर्ट होगी वो ऑटोमेटिकली मेरे कैनवस के सेंटर में इम्पोर्ट होगी। सो सिंपल मैं अपने कीबोर्ड से स्पेस बार वाला बटन प्रेस कर रहा हूँ। इस तरह से मेरे पास ये टेक्स्ट फाइल है, जो कि ऑटोमेटिकली पेज के सेंटर में आई है। नीचे अगर आप आकर देखें तो इस फाइल में 3 पेजेज़ थे, तो मेरे पास ये 3 पेजेज़ इम्पोर्ट हो गए। तो अगर मैं इस फाइल में से सिलेक्टेड पेजेज़ इम्पोर्ट करना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं दोबारा न्यू फाइल लेके कंट्रोल आई का बटन प्रेस करूँगा, अपनी फाइल चूज़ करूँगा, देन मैं इसको बताऊँगा कि मुझे 3 में से 2 पेजेज़ चाहिए, पहला और दूसरा। सो मैं 1 और उसके आगे डैश लगा के 2 लिख दूँगा और ओके करूँगा। देन मेरे पास जब ये फ़ाइल इम्पोर्ट होके आएगी, मैं स्पेस बार वाला बटन प्रेस करूँगा, तो आप देख सकेंगे कि मेरे पास इस वक़्त 2 पेज आए हैं। तो सिंपली आप अगर अपनी पीडीएफ फ़ाइल में से स्पेसिफ़िक पेज इम्पोर्ट करना चाहते हैं, तो इस तरह से कर सकेंगे। सो ये फ़ाइल जो मेरे पास पड़ी है, ये सीडीआर है और ये सीएमएक्स है। पहले हम सीडीआर को इम्पोर्ट करते हैं। सीडीआर को इम्पोर्ट करने के लिए मैंने सिंपल उस पे डबल क्लिक की, देन अपना स्पेस बार का बटन प्रेस किया, तो ये सीडीआर फ़ाइल मेरे पास इम्पोर्ट होके आ गई। उसके बाद अगर हम सीएमएक्स फ़ाइल भी इम्पोर्ट करना चाहते हैं, तो हम अपने इम्पोर्ट ऑप्शन में जाएँगे, सीएमएक्स वाली फ़ाइल पे क्लिक करके इम्पोर्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से ड्रैग वाला इंडिकेटर हमारे पास आ जाएगा। हम सिंपल अपने कीबोर्ड से स्पेस बार का बटन प्रेस करेंगे, या फिर अगर हमें स्पेसिफ़िक एरिया पे ये फ़ाइल इम्पोर्ट करनी है, तो हम ड्रैग करके इम्पोर्ट कर लेंगे। सो इसी तरह से जो भी कोरल ड्रा के सपोर्टेड फॉर्मेट्स हैं, हम उन फाइल्स को अपने कैनवस पे इंपोर्ट कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों की समझ में आया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है एक्सपोर्ट की। इसी तरह से अगर हम अपने कैनवस में से कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं। सो अपनी फ़ाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपल मैं फ़ाइल में जाऊँगा, एक्सपोर्ट वाले टैब पे क्लिक करूँगा। इस तरह से एक्सपोर्ट का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने ओपन होके आ जाएगा, जिसमें से मैं अपनी फ़ाइल की डेस्टिनेशन और फिर फ़ाइल का नेम और देन फ़ाइल की एक्सटेंशन बता के एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा, तो मेरी ये फ़ाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। सो दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि आप स्टैंडर्ड बार में जाएँगे, एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो एक्सपोर्ट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, जिसमें से आप अपनी फ़ाइल की डेस्टिनेशन, फ़ाइल नेम और फिर फ़ाइल टैब बताकर एक्सपोर्ट करेंगे, तो आपकी फ़ाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। एक्सपोर्ट करने के लिए तीसरा और मोस्ट कॉमन तरीका ये है कि आप सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+C का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल+C का बटन प्रेस करेंगे, एक्सपोर्ट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होके आ जाएगा, जिसमें से आप अपनी फ़ाइल की डेस्टिनेशन बताएँगे। लेट्स से कि मैं फ़ाइल को डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप चूज़ करूँगा और मैं इसको इस फ़ोल्डर में एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं फ़ोल्डर ओपन करूँगा। फ़ाइल का नेम बताऊँगा, लेट्स से मैं रख देता हूँ क्लास 4, और देन नीचे से मैं अपनी फ़ाइल की एक्सटेंशन बताऊँगा। लेट्स से मैं इसको जेपीईजी में सेव करना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं जे वाला बटन प्रेस करूँगा, तो जेपीईजी बिटमैप्स में आके मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा। सो जैसे ही मैंने फ़ाइल टाइप चूज़ किया, एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करूँगा, तो एक्सपोर्ट टू जेपीईजी का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने ओपन होके आ जाएगा, जिसमें से हम अपने कलर्स वगैरह की सेटिंग करके ओके करेंगे, तो ये आपकी फ़ाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। सो जब आप फ़ाइल एक्सपोर्ट करेंगे, तो इसके जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर सेटिंग है, बेहतर ये है कि आप इसको चेंज ना करें। ये बेहतरीन रिज़ल्ट आपको देगा, तो सिंपल आप ओके पे क्लिक करेंगे, तो फ़ाइल आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। सो मैं अगर अपने एक्सपोर्ट वाले फ़ोल्डर में जाके आपको दिखाऊँ, तो ये हमने फ़ाइल एक्सपोर्ट की थी। इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो जिस तरह से चीज़ें हमारे कैनवस पे पड़ी थी, एज़ इट इज़ वैसे की वैसे एक्सपोर्ट हो गईं। तो ये फ़ाइल हमारे पास जेपीजी में एक्सपोर्ट हुई है। अगर इसी तरह से आप किसी और फ़ॉर्मेट में फ़ाइल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सो इससे अगला स्टेप हमारे पास ये आता है कि हमारे कैनवस पे मल्टीपल चीज़ें पड़ी हैं और हमने इसमें से स्पेसिफ़िक चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है। तो सिंपल आप ड्रैग करेंगे, जो चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसको अपनी सिलेक्शन में लेके आएँगे,
देन एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास एक ऑप्शन होगी सिलेक्टेड ओनली की, इसके साथ एक चेक लगा हुआ है। अगर आप ये चेक हटा देंगे तो आपकी कैनवस पे जितनी चीज़ें हैं वो सारी एक्सपोर्ट हो जाएंगी। और अगर आप इस बॉक्स पे चेक लगा देंगे तो सिंपल आपने जो चीज़ सेलेक्ट की होगी वो आपकी एक्सपोर्ट होगी। लेट्स से मैं इसको एक्सपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ। सीखिए लोगो जेपीईजी। ठीक है जी, फाइल का नेम मैंने बता दिया और एक्सटेंशन भी मैंने चूज़ कर ली। सो सिलेक्टेड ओनली पे मैंने चेक लगा दिया। अब अगर मैं एक्सपोर्ट करूँगा तो आप लोगों को दिखाऊँ तो यहाँ पे सिर्फ एक लोगो आया जो कि हमने सेलेक्ट किया था। सो अब अगर आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सिर्फ लोगो एक्सपोर्ट होके जाएगा। ये मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, आपका सिर्फ लोगो एक्सपोर्ट हुआ है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों की समझ में आया होगा। अब हमारे पास अगली ऑप्शन आती है कि हमने अपना लोगो एक्सपोर्ट करने हैं तो उसकी बैकग्राउंड हमें ट्रांसपेरेंट में चाहिए। तो सिंपल आप अपने लोगो को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई का बटन प्रेस करेंगे, फाइल टाइप सबसे पहले चेंज करेंगे। पीएनजी में अगर आप जाएंगे तो आपको ये ट्रांसपेरेंट लोगो मिलेगा। सो यहाँ पे मैं फाइल नेम रख देता हूँ पीएनजी लोगो और देन मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। इस तरह से मेरे सामने एक बॉक्स आएगा जिसमें ट्रांसपेरेंसी वाले बॉक्स पे चेक लगा हुआ है। तो अगर मैं ये चेक हटा दूंगा तो ये वाइट बैकग्राउंड के साथ एक्सपोर्ट होगा। सो अगर मैं ट्रांसपेरेंसी वाले बॉक्स पे चेक लगा दूंगा तो इसके नीचे अगर आप देखें तो आपको ट्रांसपेरेंसी का ग्राफ नज़र आ रहा है। इट मीन कि आपका जो भी आर्ट वर्क है वो ट्रांसपेरेंट में एक्सपोर्ट होगा। सो सिंपली मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब अगर आप अपने एक्सपोर्ट वाले फ़ोल्डर में आकर देखेंगे, आपके पास ये पीएनजी लोगो एक्सपोर्ट होके आया है। सो अगर मैं आप लोगों को ये लोगो इंपोर्ट करके दिखाऊँ, तो एक्सपोर्ट वाले फ़ोल्डर में मैं जाऊँगा। इस लोगो पे क्लिक करके इसको मैं अगर इस जगह पे इंपोर्ट करूँ, तो आप देख सकेंगे कि इसकी बैकग्राउंड साथ नहीं आई। ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में एक्सपोर्ट हुआ है। सो अगर मैं दोबारा इस लोगो पे क्लिक करके कंट्रोल ई का बटन प्रेस करूँगा, इस बार मैं पीएनजी लोगो व्हाइट बैकग्राउंड ये नाम लिख के एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। याद रखिए सिलेक्टेड ओनली पे मेरा चेक लगा हुआ है। सो मेरा ये जितना पार्ट सेलेक्ट है ये एक्सपोर्ट होगा। सो मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। ट्रांसपेरेंसी वाले बॉक्स से मैं चेक हटा देता हूँ, देन ओके करता हूँ। अब अगर मैं आप लोगों को इंपोर्ट करके दिखाऊँ तो ये वाइट बैकग्राउंड में हमने एक्सपोर्ट किया था। तो अब अगर आप इसको इंपोर्ट करेंगे तो ये वाइट बैकग्राउंड के साथ आपके पास इंपोर्ट होगा। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों की समझ में आया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है किस तरह से हमने पीडीएफ फाइल एक्सपोर्ट करनी है। उसके लिए सबसे पहले हमें अपना डॉक्यूमेंट बनाना होगा। सो लेट्स से मेरे पास एक डमी टेक्स्ट की फाइल मौजूद है, मैं उसको इंपोर्ट करके देन उसी को पीडीएफ में एक्सपोर्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। सो मैं सबसे पहले अपनी फाइल को इंपोर्ट कर रहा हूँ कंट्रोल आई से। फाइल चूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे पास फाइल है, इसमें मल्टीपल पेजेस हैं और इसमें टेक्स्ट है। सो मैं टेक्स्ट वाली फाइल अपने कैनवस पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। जैसे ही ये इंपोर्ट होके आएगी, ये ड्रैग वाला इंडिकेटर मेरे माउस वाले कर्सर के साथ आएगा। सो मैं सिंपल अपने कीबोर्ड से स्पेस बार का बटन प्रेस कर रहा हूँ। फाइल मेरे पास इंपोर्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइल में 3 पेजेस हैं। सो मैंने इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है तो मैं सिंपल अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी का बटन प्रेस करूँगा। देन मैं यहाँ से फाइल टाइप पीडीएफ कर दूँगा। फाइल का नेम रख दूँगा डमी टेक्स्ट, देन ओके पे क्लिक करूँगा तो ये मुझसे अब पूछेगा कि आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, करंट पेज को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर सिलेक्टिव पेज को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। सो अगर मुझे ये तीनों पेजेस एक्सपोर्ट करने हैं तो मैं करंट डॉक्यूमेंट पे रहने दूंगा, देन ओके वाला बटन प्रेस करूंगा। सो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये डमी टेक्स्ट वाली फाइल एक्सपोर्ट होकर चलेगी। इसको अगर मैं ओपन करूँ, इसमें आप देख सकेंगे कि मेरे पास ये 3 पेजेस हैं और वो टेक्स्ट जिस तरह से लिखा हुआ था सारा मेरे पास एक्सपोर्ट होके आ गया। सो अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम अपनी 3 पेजेस वाली फाइल में से सिलेक्टिव पेज एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो सिंपल आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी का बटन प्रेस करेंगे। सो मैं इसका फाइल का नेम रख देता हूँ डमी टेक्स्ट 2 और देन मैं एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे पीडीएफ सेटिंग का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जिसमें से मैं अपनी पीडीएफ की सेटिंग डिफाइन करूँगा, देन ओके पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी पीडीएफ फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। सो इस बार मैं सिलेक्टिव पेजेस एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं पेजेस वाले बटन पे क्लिक करूँगा। देन मैं अपने पेज बताऊँगा कि मुझे पहला और दूसरा पेज चाहिए या फिर दूसरा और तीसरा चाहिए। तो मैं यहाँ से 2 और 3 सेलेक्ट करूँगा, देन ओके करूँगा तो मेरी ये फ़ाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। सो इस बार अगर मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाऊँ तो डमी टेक्स्ट 2 वाली फ़ाइल मेरे पास एक्सपोर्ट हुई है। इसमें अगर आप लोग देखें, इसमें मेरे पास 2 पेजेज़ हैं। सो इस तरह से आप अपनी पीडीएफ फाइल भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप अपनी पीएनजी, जेपीजी फाइल भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
किसी भी चीज़ की अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप सिंपल कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज वाली क्लास भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।